तो दोस्तों क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हाफ सेंचुरी हो चुकी है, स्टूडेंट्स की 50 क्रॉस हो चुके हैं। पहले मैं आपको 5 मिनट्स, बेटा मैं 5 मिनट्स आपको क्लास रिवाइज कराऊंगा, लास्ट क्लास, और फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो कुछ बच्चों का मिस हो गया था वो इसको अटेंड करेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको सबसे पहली चीज बताई थी, हम आपके साथ 12th क्लास में लॉ डिस्कस करेंगे। बेटा आप सब बच्चों ने फटाफट मेरे साथ रिवीजन करना है। लॉ का मतलब होता है कानून। तो अगर आपको कानून समझ आएगा तो आपको अपने आप अकाउंट्स भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर हमें अकाउंट्स में करना क्या है। और आपके पूरे कोर्स में, पूरे 12th क्लास के कोर्स में, बेटा हमारी वाली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी फर्स्ट क्लास, आप मैसेज करेंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। और अब हम रिवीजन करते हैं फटाफट। आप बच्चे यहाँ से देखेंगे, दो कानून आपने पढ़ने हैं। एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और ये आया था 1932 में। तो पहला ये कानून है। दूसरा कानून जो आपने 12th क्लास में पढ़ना है, वेरी गुड बेटा, दूसरा कानून आपने पढ़ना है। और मैंने आप सब बच्चों को बताया भी था लास्ट क्लास में। जल्दी बताओ कंपनीज एक्ट कब आया था? बेटा फटाफट बताएंगे, कंपनीज एक्ट कब आया था? महक का? बेटा नहीं, महक पुराना वाला नहीं, नया वाला महक। मुस्कान प्रीति, वेरी गुड बेटा, नए वाले की बात करेंगे जो आपके कोर्स में एप्लीकेबल है। तो कुछ बच्चे ने अभी तक पुराना याद किया हुआ, बेटा पुराना नहीं नया वाला पढ़ेंगे। ये दो आपको कानून पढ़ने हैं। एक कानून पार्टनरशिप पे लगता है और दूसरा कानून किस पे लगता है? कंपनीज पे। अगर आपको ये लॉ की लैंग्वेज मेरी समझ आ जाएगी तो आपका थ्योरी पोर्शन खत्म। बस फिर हमें क्या सीखना है, उसके बेस पे अकाउंट्स। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पार्टनरशिप क्या होती है। अब जैसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर हमने आपके साथ बड़े सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। मैंने कहा था पार्टनरशिप होने के लिए आप क्या होने चाहिए? पर्सन्स होने चाहिए। बेटा जल्दी जल्दी बता दो, पुरानी क्लास में मैंने बताया था एक पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? मिनिमम, अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2। और आप बता सकते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं? फटाफट, वेरी गुड सदफ, फटाफट भूमि, मुस्कान, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सिंकी, वेरी गुड। मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50। मगर सीबीएसई इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगी। वेरी गुड। सीबीएसई ने पूछा था ये लिमिट कहाँ लिखी है? बेटा ये 50 की लिमिट पता है किस कानून में लिखी है? ये कंपनीज एक्ट के कानून में लिखी है। तो आपको हमेशा याद रखना है। एक बच्चे ने सेक्शन भी बताया मुझे, ये लिमिट कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट के कानून में। तो सर ये लिमिट कहाँ लिखी है? ये लिमिट लिखी है पार्टनरशिप के कानून में। तो आपको याद रखना है, दोनों लिमिट्स अलग अलग कानून में लिखी हैं, बट ये लिमिट्स लगती किसके ऊपर हैं? ये लगती हैं पार्टनरशिप। मैंने अभी आप बच्चों को पार्टनरशिप के बारे में बताया है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। फिर मैंने आपको बताया था जब भी कोई पार्टनरशिप की बात होती है, जब भी हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। किस रेशो में आप प्रॉफिट को क्या करोगे? शेयर करोगे। तो ये रेशो आप खुद डिसाइड करते हो। यानी जो भी पार्टनर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे बिजनेस में ये 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। बेटा हमारी पार्टनरशिप है और उस पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर्स। ये आपस में खुद डिसाइड करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि क्या इनकी प्रॉफिट रेशो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने डिसाइड करी 3:2:1।
तो ये इनकी क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इस रेशो को मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। मान लेते हैं हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ 6 लाख। बेटा 6 लाख रुपए का हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, और कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। तो आपको ये बताना है इसमें एक्स को कितना मिलेगा। मैं फटाफट रिवाइज करा दूं लास्ट क्लास में। बेटा जो बच्चे नए हैं ध्यान से देखें, एक्स को कितना मिलेगा, वेरी गुड, एक्स को मिलेगा 3। डिवाइड बाई होता है टोटल, 3 और 2 5 और 1 6, तो इतना मिलेगा एक्स को। प्रॉफिट कितना था, वेरी गुड निधि। और भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही बताया, प्रॉफिट था 6 लाख। 6 लाख में एक्स को पता है कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 3 लाख। तो ये हमारा पहला पार्ट था रिवीजन का, वाई का शेयर। अब बात करते हैं वाई की, फटाफट रिवीजन हमने कर लिया। वाई का कितना शेयर है, 2, डिवाइड बाय टोटल 6, और प्रॉफिट कितना था, 6 लाख। हाँ जी, तो मुझे आप बताएंगे जल्दी से इसे कितना मिलेगा। इसको मिलेगा 2 लाख। मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट को इस प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं। किस रेशो में, इस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर हम बात करें जेड का शेयर, तो जेड का शेयर भी देख लेते हैं। जेड का शेयर है 1 डिवाइड बाई 6 इंटू, प्रॉफिट था 6 लाख, तो फाइनली इसे कितना मिलेगा, इसे मिलेगा 1 लाख। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में, वेरी गुड निधि श्रुति, वेरी गुड, मैंने आपको बताया था क्या सिर्फ प्रॉफिट ही बांटेंगे। बेटा अगर बिजनेस में लॉस हुए, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, आप सब बताएंगे यस और नो। अगर बिजनेस में लॉस हुआ, विल बी डिस्ट्रीब्यूट, यस और नो। फटाफट बेटा सारे बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। हमारे पास 24 रिप्लाईज आ गए हैं, 26 27, वेरी गुड। यस सर, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही, प्रॉफिट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कानून में साफ साफ लिखा है प्रॉफिट का मतलब लॉसेस भी होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सर ये सारी चीज पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। बेटा पार्टनर्स कौन होते हैं, मालिक। और मालिक क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सर ये डिसाइड करते कहाँ हैं, कहाँ लिखते हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा आगे चल के। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, उस पर लिखा जाता है, ये कागज होता है, उस पर लिखा जाता है कि ये क्या रेशो होगी। ये कागज कैसा दिखता है, हर साल 12th के बच्चे बुक में पढ़ते हैं, बट किसी बच्चे ने भी आज तक ये कागज नहीं देखा होगा। किशन कुमार कह रहा है सर डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। बेटा एक डॉक्यूमेंट होता है, और मैं चाहता हूं मैं आप बच्चों को डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। और अभी आज के लिए मैं आपको ये डीड दिखाना चाहता हूँ कि ये सर कैसे दिखती है डीड। मेरे साथ एक बार आए आप सारे बच्चे, हम जरा आपको एक बार डीड दिखाते हैं। बस बेटा देखना है, फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कि सर डीड होती क्या है, उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं। एक बार जरा हम चलते हैं, ये देखें आपके साथ। बेटा ये होती है डीड, आप आराम से, आपको दिख रहा होगा, ऊपर देखो ऐसे 500 रुपीज का क्या होता है। बेटा ऐसे 500 रुपए का एक करेंसी नोट होता है, इसे कहा जाता है एक लीगल डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर मैंने इसे बड़ा कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा पार्टनरशिप डीड। बेटा आराम से देखें, ये एक पार्टनरशिप डीड होती है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं आप बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिकली समझें, कि दिखें, आपको दिखना चाहिए कि सर डीड कैसी होती है। और इस डीड पर अगर हम लास्ट में चलते हैं, दोस्तों लास्ट में चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं इस डीड में सब कुछ लिखा होता है। मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा।
अभी मैं आपको सिर्फ काम की चीज पढ़ाता हूँ, जरा देखें इसमें क्या क्या लिखा है। मैं सबसे पहले आपको प्रॉफिट के बारे में दिखाता हूँ, प्रॉफिट के बारे में कहाँ लिखा है इसके अंदर। ये देखें आप, इसको हम पहले बड़ा कर दें जिससे आप सब बच्चों को आराम से दिखाई दे। प्रैक्टिकली दोस्तों एक बार दिख जाएगा तो हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। ध्यान से देखें ये क्या लिखा है। बेटा आप ही बताएंगे मुझे सर ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बताएं क्या लिखा है ये फटाफट। बच्चा कह रहा है सर ब्लर है। बेटे मेरे अकॉर्डिंग तो शायद क्लियरली दिख जाना चाहिए। निखिल, प्रीति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। शिवानी बेटा सब बच्चों को साफ, यश वेरी गुड। मधु क्लियर है सर एकदम। बेटा ये लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। अब आप देखो नीचे क्या लिखा है, प्रॉफिट हूं या क्या लिखा है लॉसेस। बच्चों दिमाग में बैठा लेना। वेरी गुड लवन्या, ज्योति। बेटा प्रॉफिट हो या लॉसेस दोनों के लिए ये काम चलेगा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के लिए होगा। जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2:1, जो आप लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख दो। अगर आप लिखना चाहते हो 3:2, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3:2। लॉसेस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। और सर इस डीड के अंदर जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको दिखाऊंगा। इस डीड में सबसे लास्ट में जब हम पहुंचे तो ध्यान से देखो। इस डीड में थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। बेटा लास्ट में पता है क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। जो भी पार्टनर हैं, जैसे हमारे में पार्टनर कौन है, पहले है दीपाली, फिर है मंजू। ये दो पार्टनर्स हैं और इन दोनों पार्टनर्स के क्या होते हैं, साइन होते हैं इसके अंदर। तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ये होती है पार्टनरशिप डीड। हल्का सा हिंट दिया है, पूरा डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको वापस आता हूँ। मैंने आपको बताया कि सर जब भी पार्टनर्स कुछ डिसाइड करते हैं तो उन्हें क्या बनानी पड़ती है, पार्टनरशिप डीड। एक कागज होता है पार्टनरशिप डीड का, उसे बोला जाता है। एक सीबीएसई का क्वेश्चन देखते हैं जरा बच्चों। एक सीबीएसई का क्वेश्चन आपके लिए, मैं पहले इसे जूम कर दूं। सीबीएसई में जितने क्वेश्चंस आए हैं हम साथ साथ कर लेंगे, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। बेटा क्या आप सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? पहले तो एक बार ये बता दें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, बच्चे कह रहे हैं यस। बेटा आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सीबीएसई में आया था क्वेश्चन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, बहुत ध्यान से, कंटेनिंग टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, उसके बारे में उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, अमंग द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। बेटा उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। जो मैंने अभी आपको दिखाई थी पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ईयर मुझे याद नहीं किस साल आया था, बट आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड की ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, वेरी गुड, जिसके अंदर क्या लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। एक बच्चे ने मुझे बताया भी था, टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म, उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड। बेटा मैंने अभी आपको कुछ बातें वो बताई जो सीबीएसई में आई हैं, और मैंने कुछ बातें आपको वो भी बताई जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का सैंपल दिखाया कि सर होती कैसी है। ये डीड आपको कभी किसी बुक में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताऊं, पार्टनर्स के बीच में हमेशा एक क्या होता है, एग्रीमेंट। बेटा समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में, एग्रीमेंट होता है। हमेशा ये बात याद रखना, जब भी आप पार्टनरशिप करोगे पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। और वो एग्रीमेंट मतलब समझौता ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है।
ओरल नॉर्मली पता है कब होता है, जब हम फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं तब हम क्या कर लेते हैं, ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं। बट जब हम स्ट्रेंजर होते हैं तब हम क्या करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, इसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। इसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। बेटा पहला क्वेश्चन, क्या ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, आप 12th में बताएंगे यस। क्या रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, सो आंसर इज यस। बिल्कुल बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ वैलिड एग्रीमेंट। बेटा अभी तक हमारे पास टोटल हो गए हैं 85 स्टूडेंट्स, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बस आप क्लास में रेगुलर रहना। मैंने लास्ट ईयर पूरी 12th क्लास बच्चों को पढ़ाया था विदाउट एनी चार्जेस, और उसके अंदर बच्चे धीरे धीरे करके फिर एब्सेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि सर हमें रिकॉर्डेड क्लास दे देना। तो मैंने इस साल आपके स्कूल टीचर से भी रिक्वेस्ट करी है कि वो भी क्लास कभी कभी अटेंड करें और चेक करें क्या आपके स्कूल के सारे बच्चे प्रॉपरली प्रेजेंट हैं, क्या वो हमारा इस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं या सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास से काम चला रहे हैं। हाँ जी, तो वापस आते हैं, इसे रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। इसके ऊपर भी सीबीएसई का क्वेश्चन आ चुका है, ओरल एग्रीमेंट के ऊपर। सीबीएसई की बेटा क्वेश्चंस को जरूर समझ के चलेंगे, पेपर से पहले हमें सब समझ आ जाना चाहिए। और हम आपको सीबीएसई का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर है 4। सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर है 4। आप मुझे बताएं आंसर ट्रू है या फॉल्स है। आराम से पढ़ें बेटा, सीबीएसई इतना सिंपल नहीं पूछेगी। प्रिया, भूमिका, महक वेरी गुड, श्रुति जैन, प्रीति वेरी गुड, निधि, बेटा आराम से पढ़े। कह रहे हैं देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप विद ओरल एग्रीमेंट, कह रहे हैं ओरल के साथ पार्टनरशिप हो नहीं सकती। क्या ये स्टेटमेंट सही है? वेरी गुड। तो बच्चे कह रहे हैं सर ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो आपने बहुत ध्यान से सीबीएसई की लैंग्वेज समझनी है, सीबीएसई थोड़ा नेगेटिव जा रहा है। अगर बोल देता ओरल एग्रीमेंट इज अ वैलिड एग्रीमेंट तो आप सब बच्चे बोलते यस, बट उन्होंने बोला ओरल एग्रीमेंट कैन नॉट बी वैलिड, तो आंसर इज फॉल्स। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए सीबीएसई के, आगे चलते हैं जरा। पार्टनरशिप डीड सब बच्चों को पता है, और हमारे बच्चों को पता है और देखी भी है। आप सब बच्चों को मैंने अभी दिखाई कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड एक क्या है, एक रिटर्न, रिटर्न क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट है। और मैं आपको बताऊं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका एक और नाम दिया हुआ है। बेटा ये किसी बच्चे को नहीं पता होता। क्या आप में से किसी को पता है पार्टनरशिप डीड का एक और नाम? बेटा ये बुक में आपको चीजें नहीं मिलती, बट ये चीजें सीबीएसई पूछ लेती है। एनीवन नोस पार्टनरशिप डीड का एक और नाम? बेटा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपने मेरी क्लास वर्क हमेशा, नो सर बेटा नहीं पता। ध्यान से देखें, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा कि हाँ भाई किसी सीए से पढ़ रहे हैं, नॉलेज आनी चाहिए। बेटा पार्टनरशिप डीड का नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हमेशा याद रखना पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बेटा, आना जाए पेपर में, तो इसलिए हमें याद रखना है। और अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बढ़िया सा टॉपिक। बेटा आर्टिकल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है जानवी, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम अपना प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। आज मैंने अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ाई, अब करते हैं प्रैक्टिकल। हम हर क्लास में थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल। चलिए, तो आज की दोस्तों क्लास अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं विद प्रैक्टिकल पॉइंट्स। अब जरा देखते हैं इसके अंदर, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक है तो उसका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको हर चैप्टर का पहले बेस तैयार करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर 1 2 3 मैंने करा दिए। मैं पहले चैप्टर 4 का हल्का सा बेस कराऊंगा, फिर दोबारा आऊंगा पुराने चैप्टर्स में। बेटा चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट
शेयरिंग रेशो, ये है चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर को आराम से समझते हैं। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप सब बच्चों को मैंने बता दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है? आंसर इज यस। बेटा अगर आप चाहो तो क्या रेशो चेंज कर सकते हो? आंसर इज यस। मैं आपको पहले एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको इस चैप्टर का बेस तैयार करूंगा। आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म। आसान चैप्टर दोस्तों, बहुत आराम से समझेंगे आप सबके साथ। सुनना दोस्तों जरा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। 2015 के अंदर मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन करा था जहां पे हम दो पार्टनर थे। बेटा मैं प्रैक्टिकली आपको केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। एक था मैं, मेरा नाम है वरुण, और एक है एल, एक और सर हैं जिनका नाम है एल। ठीक है ना। हमारी रेशो डिसाइड हुई थी 2:3। इस रेशो को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमारी रेशो डिसाइड हुई थी 2:3। मुझे मिलता था 2 और इन सर को मिलता था 3। मान लेते हैं हमारे 2015 के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए। बेटा 5 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? बेटा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो? 2/5। तो मुझे पता है कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा, वेरी गुड। बेटा मैं सॉल्व नहीं कर रहा। 2/5, 5 लाख का मतलब आएगा 2 लाख, और इनको मिलेगा 3/5। 3/5 इंटू 5 लाख, इसका मतलब 3 लाख। वेरी गुड। 5 लाख में से मुझे मिलेगा 2 लाख और इन सर को मिलेगा 3 लाख। यहाँ तक बिल्कुल हमें बात समझ आ गई। आप देख रहे हो मुझे कम मिल रहा है और इन सर को ज्यादा मिल रहा है। बेटा क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? मुझे कम मिल रहा है और इन सर को ज्यादा मिल रहा है बिकॉज ऑफ रेशो। अब 2016 में यस बेटा, कॉन्सेप्ट समझना, केस स्टडी करा रहा हूं मैं आपको। 2016 के अंदर मैंने कहा इन सर को, एल वाले सर को, यानी मैं किसको बता रहा हूं? इन सर को। मैंने कहा ऐसा है, ये रेशो चेंज करी जाए। बेटा ये रेशो चेंज करी जाए। क्यों? मुझे कम मिल रहा है और आपको ज्यादा मिल रहा है। तो मैंने कहा रेशो रखी जाए 1:1। इसका मतलब मैं रेशो क्या करने जा रहा हूं? चेंज। मैं चेंज करने जा रहा हूं रेशो। बेटा रेशो किस बेस पे डिसाइड करती है? रेशो आपकी मर्जी पर, आपने कितना पैसा लगा रखा है, आप बिजनेस में कितना टाइम डिवोट करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन सब के बेस पे ये चीजें डिसाइड होती हैं। तो आप सब अगर पार्टनर बनना चाहते हो तो आप डिसाइड करोगे कौन कितनी रेशो लेगा। तो रेशो का कोई बेस नहीं होता, बहुत सारा कुछ होता है मिक्स। तो हमारी क्या रेशियो हमने चेंज करने का प्रपोजल डाला? 1:1। ये हमने रेशियो चेंज करने का प्रपोजल दिया। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि 2016 के अंदर, 2016 में, बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, केस स्टडी, फिर 5 लाख का प्रॉफिट। बेटा रेशियो चेंज करने के लिए कभी पैसा नहीं लगाना पड़ता, दोबारा से पैसा नहीं लगाना पड़ता, पैसा आपको एक ही बार लगाना पड़ता है। रेशियो आप जितनी मर्जी बार चेंज करो। वेरी गुड। अब मुझे बताओ अगर प्रॉफिट फिर 5 लाख हुआ तो दोस्तों मुझे कितना मिलेगा? बताएं जरा, मुझे कितना मिलेगा? 1:1 का मतलब आधा आधा। मुझे मिलेगा 2.5 लाख। और बताएं जरा एल सर को कितना मिलेगा? उन्हें भी मिलेगा 2.5 लाख। तो ये रेशियो हो गई हमारी चेंज। अब कहानी ये है, इस पूरी कहानी के बाद आप मुझे एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से आपने समझना है। बेटा पहले मुझे कितना मिलता था? आप ध्यान से देखो, पहले मुझे कितना मिलता था? 2 लाख। और अब कितना मिलेगा? 2.5 लाख।
आप मुझे बताओ, मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताएं बेटा। पहले कॉन्सेप्ट में मैं टाइम लगाऊंगा, फिर क्वेश्चन ऐसे कराएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। क्या कहते हो, मुझे क्या हुआ? मुझे हुआ प्रॉफिट। और अब चलते हैं इन वाले सर के पास, एल वाले सर के पास। पहले इन्हें मिलता था 3 लाख, अब इन्हें कितना मिलता है? 2.5 लाख। यानी सर इनको 50,000 रुपए का क्या हो गया? इनको 50,000 रुपए का हो गया लॉस। इनको हो गया 50,000 का लॉस। अब आप मेरी बात सुनेंगे। पहली बात, ये हमेशा ही बराबर आएगा बेटा। ये अकाउंट्स की बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, ये हमेशा ही होता है। एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, वो 100 रुपए का नोट गुम गया। बेटा 100 रुपए का नोट गुम गया तो मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अब सोचो, जिस बच्चे को वो 100 रुपए का नोट मिला होगा, उस बच्चे को क्या हुआ होगा? उस बच्चे को प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमेशा ही ये लॉस और प्रॉफिट बराबर होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लॉस और प्रॉफिट मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी बात पर देखना सीबीएसई कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहें आप। अब हम आते हैं जरा अकाउंट्स में। सुनना जरा अकाउंट्स में। बेटा अकाउंट्स में लॉस को पता है क्या बोलेंगे? लॉस को बोलेंगे सेक्रीफाइस। लॉस को क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस। और प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? गेन। अब आपको अकाउंट समझ आना चाहिए। यानी गेन हमेशा किसके बराबर होगा? सेक्रीफाइस के। और बताता हूँ, मैं कह रहा था पहले, जब पहले की बात होती है तो उसको बोला जाता है ओल्ड रेशो। ये पहले की रेशो थी, ओल्ड रेशो। बाद में क्या डिसाइड हुई? दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बाद में डिसाइड। क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? यस, इतनी बात समझ आ गई। अभी मेरे कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे आएंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में अकाउंट समझते चलें। एक बार देख लेते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स अभी भी प्रेजेंट है। वेरी गुड। बेटा पूरे पेशेंस के साथ आराम से केस स्टडी समझेंगे तो चैप्टर हमारा ऐसे खत्म हो जाएगा 1 मिनट। कुछ डिफरेंट वे से पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ। अब आप मेरी बात समझें। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ये बताएं सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखना जरा मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। वो ये पूछ रहे हैं ये सेक्रीफाइस आपने निकाला कैसे? बेटा रटने की जरूरत नहीं। वो पूछ रहे हैं आपसे, आपने सेक्रीफाइस कैसे निकाला? कैसे निकाला था? आपने इस 3 लाख में से, इस 3 लाख में से क्या माइनस करा था? 2.5 लाख। बिल्कुल नहीं रटना फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ आराम से समझ लो। सेक्रीफाइस कैसे निकाला? इस 3 लाख में से क्या माइनस किया था? 2.5 लाख। अपने आप आ गया था 50,000। उसी को तो सेक्रीफाइस बोलते हैं। वेरी गुड श्रुति जैन। इसका मतलब आपने 3 लाख की जगह पता है क्या लिखना है? ओल्ड रेशो। और 2.5 लाख की जगह पता है क्या लिखना है? न्यू रेशो। तो फॉर्मूला अपने आप बन गया। फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो का मतलब 3 लाख माइनस 2.5 लाख। 2.5 लाख कौन सी है? आपकी न्यू रेशो। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अपने आप बन गया, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला किसका बन गया? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताएं गेनिंग रेशो। मैंने आपसे पूछा गेनिंग रेशो। बेटा अगर आप कोशिश करोगे तो आपको अपने आप फॉर्मूला दिख जाएगा। गेनिंग रेशो। अब आप ये देखो, ये गेन कैसे आया था? मुझे गेन 50,000 कैसे आया था? 2 लाख में से 2.5 लाख नहीं किया था। दिमाग लगाओ। 2.5 लाख में से आपने 2 लाख माइनस करे थे। बेटा आप खुद बताओ फॉर्मूला। 2.5 लाख का मतलब है न्यू। इसमें से क्या माइनस करा था? 2 लाख। 2 लाख क्या है? ओल्ड। इसका मतलब सर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला पता है क्या बना? ये बना सर, उल्टा बन गया। बेटा बिल्कुल फॉर्मूला उल्टा बन गया। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूलेस का लॉजिक बताया है, मैंने बिल्कुल भी आपको रटवाने की कोशिश नहीं करी है, लॉजिक समझ आना चाहिए सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। बेटा सीबीएसई कहता है आप कोई भी रेशो यूज कर सकते हो पूरी 12th क्लास में, मैं आगे चल के हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करा करूंगा, आप चाहें तो आप गेनिंग रेशो भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पहले आप बताएंगे डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस कॉन्सेप्ट? जल्दी बताएं दोस्तों, क्या आपको कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? यस और नो, फटाफट बताएंगे यस और नो। बेटा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, क्लास के एंड में अगर टाइम बचता है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले फटाफट बताएं। किसी बच्चे का डाउट है बेटा राइट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फटाफट बताएं। चलिए ऑलमोस्ट बच्चों के डाउट्स इसमें नहीं है। बेटा अभी सब बताऊंगा महक गर्ग, वन बाय वन ये रेशो कैसे डिसाइड होती है, कहाँ लिखा होता है, सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब आप इसी को आगे लेके चलो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। पहले बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्लास अभी अब आपकी अभी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करा देंगे, इसलिए अभी संडे संडे क्लास ले रहा हूँ अकाउंट्स की, उसके बाद फिर आपके हम ऑल्टरनेट डे स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, अभी क्योंकि हमारे साथ और भी स्कूल्स जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। बेटा क्या मेरी आप सबको वॉइस क्लियर है? बच्चा कह रहा है कि सर वॉइस आपकी बहुत स्लो आ रही है, इज माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताएं बेटा, इज माई वॉइस इज ऑडिबल? जैसे एक बच्चा कह रहा है सर धीरे धीरे आ रही है, बेटा आप अपना माइक थोड़ा सा स्पीकर अपना ऑन करें। चलिए दोस्तों ये एक असाइनमेंट है, ये मैं आज आप सब बच्चों को भेजूंगा और आप सब बच्चों ने आंसर देना है मुझे इसका। पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए बेटा मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो बच्चे बेटा मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे या ग्रुप बनाएंगे, हम उस ग्रुप पे असाइनमेंट शेयर करेंगे आपसे। बेटा पहले इसमें देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, पहले तो चैप्टर का नाम आराम से पढ़ लो, ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये मेरा असाइनमेंट नंबर 1 है, मैं ये पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा और आज आप सबको भेज देते हैं। बेटा फटाफट आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, सेक्रीफाइसिंग रेशो का आंसर क्या है? बेटा ऑप्शन बताएं सीधा, अनामिका कह रही है बी, फटाफट ऑप्शन बताएं, क्या लगता है? मुस्कान कुमारी वेरी गुड, अनु, निधि, प्रियंशा, मुस्कान, श्रुति, प्रीति, वेरी गुड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बी पॉइंट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, लवन्या का आंसर सबसे पहले आया है, फटाफट महक गर्ग, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताएं। अभी अभी लिखा हुआ था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बिल्कुल उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये हमारे 2 एमसीक्यूज खत्म हो गए, साथ साथ आपको मैं एमसीक्यूज कराता जा रहा हूं और अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। वेरी गुड इशिका गुप्ता। अब हमें करना क्या है, अब आप इस चीज को जरा मेरे साथ साथ फॉर्मुलेस लगा के देखना। क्वेश्चन हमारे सामने ये था, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो का और इस बेस पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारे असाइनमेंट के। मेरे साथ पहला एग्जांपल देखें जरा। बेटा अब ये आपके कोर्स का पार्ट स्टार्ट हो गया, केस स्टडी के बारे में दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये देखो आप, पहले मेरी और इन सर की एल सर की रेशो क्या थी? 2:3। ये कौन सी रेशो थी? ओल्ड रेशो। बेटा बाद में हमने अपनी रेशो चेंज कर ली, हमने अपनी रेशो क्या कर ली? चेंज कर ली, और ये क्या आ गई? हमारी न्यू रेशो। आपको पता है किसी को गेन होगा किसी को सेक्रीफाइस होगा, बट आपके 12th क्लास में बोलेंगे कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। अभी मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करेंगे, बी और एल।
बेटा पहले ओल्ड रेशो लिखो। बी की ओल्ड रेशो कितनी है 2 डिवाइड बाय टोटल 5। एल की बताएं 3 डिवाइड बाय टोटल 5 माइनस न्यू रेशो कितनी है 1 डिवाइड बाय टोटल 2 और इनकी भी कितनी है 1 डिवाइड बाय टोटल। ये हमने निकाल दी ओल्ड रेशो। अब ध्यान से देखें आप मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। 5 और 2 में एलसीएम कितना आया 10। 3 2 जा 6 माइनस 5। बेटा आंसर आ रहा है 1 अपॉन में 10। क्या आप मुझे बता सकते हो, मैंने आपको पीछे प्रूव करके बताया था एल को गेन हुआ था या सेक्रीफाइस। बेटा मैंने पीछे प्रूव किया था एल को क्या हुआ था। क्या आप बच्चों को याद है? सरोज महक। बेटा महक लॉस नहीं बोलना, क्या हुआ था एल को। वेरी गुड। बेटा एल को मैंने पीछे प्रूव किया था, एल को पता है क्या हुआ था, सेक्रीफाइस हुआ था। मैंने पीछे आप सब बच्चों को प्रूव करके दिखाया था एल को हुआ था सेक्रीफाइस। इसका मतलब सर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। बहुत ध्यान से देखेंगे अब बी के बारे में। बेटा वी के बारे में ध्यान से देखेंगे। एलसीएम 4 माइनस 5। सर आंसर माइनस में आ रहा है। बेटा माइनस का मतलब अब आपको समझ आ जाना चाहिए, माइनस का मतलब क्या हुआ, गेन। वेरी गुड, मैंने पीछे प्रूव किया था। मैं आपको समझा देता हूं कौन सी रेशो निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है इसका मतलब आप बोलोगे सेक्रीफाइस। बट अगर आंसर नेगेटिव में आता है दोस्तों, नेगेटिव का मतलब होता है इसका उल्टा। सेक्रीफाइस का उल्टा क्या होता है, गेन। और हमेशा देखो आप चेक कर सकते हो गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर बराबर आता है। इस तरह से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है आपने। मैं एक और एग्जांपल आपको डिस्कस करता हूं, फिर आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे साथ एक और क्वेश्चन समझेंगे आप सारे बच्चे। ये देखें बेटा, ये 3 पार्टनर हैं ए बी सी। इनकी पहले रेशो थी 5:4:1। ये कौन सी रेशो थी, ओल्ड रेशो। इन्होंने कहा हम अपनी रेशो चेंज करेंगे और इनकी रेशो हो गई 2:2:1। ये कौन सी रेशो हो गई, न्यू रेशो। आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस। मुझे क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। चेक करते हैं जरा ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में। बेटा ध्यान से देखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है 5, टोटल कितना है 5 4 9 और 1 10। इसकी देखते हैं ओल्ड रेशो 4 10 1 10। न्यू रेशो, न्यू रेशो कितनी है 2 डिवाइड बाय टोटल 5। फिर दूसरे की देखते हैं 2 डिवाइड बाय 5 1 डिवाइड बाय 5। अब आते हैं जरा एलसीएम पर। हमने एलसीएम लिया 10। 5 माइनस 4। बेटा आंसर आ रहा है 1/10। क्या आप मुझे बता सकते हो इसे गेन हुआ या सेक्रीफाइस? आप सब बच्चे बताएं। पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, कौन सी रेशो निकाल रहा हूँ, सेक्रीफाइस। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसे क्या हुआ होगा, वेरी गुड, इसे क्या हुआ होगा, सेक्रीफाइस। पॉजिटिव में आया है आंसर। वेरी गुड अनु, निशिका, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इसे क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। जरा बी का देखते हैं, बी का एलसीएम 4 माइनस 4। सर इसका तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ना ही इसे गेन हुआ है ना ही इसे सेक्रीफाइस हुआ है। लास्ट देखो आप, 10 1 माइनस 2। बेटा माइनस में आ रहा है दोस्तों, माइनस का मतलब क्या, इसे गेन हुआ या सेक्रीफाइस। माइनस का मतलब ही क्या होता है, गेन हुआ। तो इस तरह से आपको हमेशा पता चल जाना चाहिए सर गेन। बेटा हमेशा याद रखना गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होंगे।
हमेशा गेन और सेक्रीफाइस बराबर आएंगे। जब पेपर में आपको केस स्टडी आएगी इस साल, केस स्टडी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुने बेटा। इस साल केस स्टडी आने के चांसेस हैं और केस स्टडी में क्वेश्चन ये आएगा, ये जो न्यू रेशो है इसको चेंज करने का, पहले सर पुरानी रेशो थी, अब इसको चेंज करने का प्रपोजल कौन लेके आया होगा? ए लाया होगा, बी लाया होगा, सी, कि भाई रेशो चेंज करो, इसका प्रपोजल कौन लाया होगा? मैं चाहता हूं आप बच्चे दिमाग लगाएं। बेटा किशन कुमार, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन होगी, ओल्ड रेशो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने दिमाग नहीं लगाना। पहला क्वेश्चन ये कि सर ये प्रपोजल कौन लेके आएगा। वेरी गुड बेटा, गवर्नमेंट वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह आंसर्स दे रहे हैं। वेरी गुड दोस्तों, सब बच्चों को लॉजिक क्लियर है। बेटा प्रपोजल वो लेके आया होगा जिसको प्रपोजल लाने से फायदा हो रहा है। वेरी गुड। चेंज रेशियो का प्रपोजल कौन लेके आया होगा? सी, बिकॉज सी को क्या हो रहा है? फायदा। इसका मतलब प्रपोजल कौन लेके आएगा? सी लेके आएगा। अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जो आपको असाइनमेंट भेजूंगा उस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जैसे आप देखें क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ बच्चे देखें जरा ध्यान से किस तरह से आपने अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, यानी पहले ये इक्वली बांटते थे। ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। हमेशा याद रखना ओल्ड रेशो कितनी हो गई इनकी? 1:1। ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल के बाद दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। 1 अप्रैल को उन्होंने चेंज करी रेशो, और पता है क्या रख दी रेशो? इन्होंने क्या रेशो रख दी? 4:3। इसका मतलब सर ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई इनकी न्यू रेशो। एक आ गई ओल्ड रेशो और एक आ गई न्यू रेशो। आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर न्यू रेशो कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन में पता चल गई। ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको बस ये बताना है कि बी को गेन हुआ या बी को सेक्रीफाइस। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर देना है। ये सारे क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे। मैं चाहता हूं मैं आपको बस एक बार रीड करके दिखा दूं, जैसे हम और आगे चलते हैं। ये देखें एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो पार्टनर हैं ए और बी इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ये कौन सी रेशियो हो गई? ओल्ड रेशियो। विद अफेक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, अब बाद में क्या रेशियो हो गई? 2:1। ये कौन सी हो गई? न्यू रेशियो। आपको बस बताना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से गेन हुआ या सेक्रीफाइस। बेटा आपको शायद समझ आ गई होगी बात कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व करने हैं। आपने सीधा मुझे आंसर्स बताने हैं इसके। बेटा मैं आप सब बच्चों से एक, बेटा अभी मैं आप सब बच्चों को ये असाइनमेंट ग्रुप पे भेजूंगा। आज संडे है, आप इसको सॉल्व करेंगे। सीधा आपने बस इतना बताना है 12 का ए आंसर है, बी आंसर है, 11 का सी है या डी है, बस इतना बताना है। और आप सब बच्चों से देखो एक मैं फेवर क्या चाहता हूँ, मैं अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप सब बच्चे अपने आंसर जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख के देंगे। बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मत भेजना, यूट्यूब पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप सब बच्चे आंसर लिख के मुझे भेजेंगे और वहां से फिर मैं इसको चेक करूंगा। तो मैं अभी आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज दूंगा, तब तक आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम यूट्यूब के थ्रू आपके आंसर्स चेक करेंगे। दोस्तों पहले ये बताएं, एनी डाउट्स एज सो फार? कोई भी डाउट आपका इससे रिलेटेड? बेटा अब इसके अंदर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है? चैप्टर का नाम तो मैंने बता दिया, चेंज रेशो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। इस पूरी कहानी में जब भी हम रेशो चेंज करने का प्रपोजल लेके आते हैं, बेटा रेशो चेंज करने का प्रपोजल लेके आते हैं, जैसे रेशो कितनी हो गई? 1:1। तो हमें क्या करना होता है? आप समझे बात को, हमें क्या करना होता है
हमें इस पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है कि आज के बाद हमारी रेशो 2:3 नहीं रहेगी, हमारी रेशो अब क्या हो जाएगी 1:1। ये हमें कहाँ लिखना पड़ता है, इस डीड में। और उसके बाद इस डीड पे मैं साइन करूंगा, और कौन साइन करेगा, एल। एल भी क्या करेगा, इस डीड पे साइन करेगा। अब सर क्वेश्चन ये है, बेटा मैं तो साइन कर दूंगा फटाफट, बट ये एल साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप बताएंगे दोस्तों, पता लगेगा किसको मेरी बात एकदम समझ आई है। एल साइन क्यों नहीं करेगा, जल्दी बताएं। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड महक ज्योति, बिकॉज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दिमाग लगाना है। बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे एकदम, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एल इसलिए साइन नहीं करेगा क्योंकि अगर एल ने साइन कर दिए, और अगर एल ने साइन कर दिए तो रेशो हो गई चेंज, और अगर रेशो चेंज हो गई तो सर एल को फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, एल को लॉस हो जाएगा, एल को क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। इसका मतलब एल एल क्या करेगा, एल इस पार्टनरशिप डीड पे साइन करेगा नहीं। वेरी गुड संजना दीदी, एल साइन करेगा नहीं। और बच्चों अगर एल ने साइन नहीं करे तो क्या पार्टनरशिप डीड में रेशो चेंज हो पाएगी, खुद सोचो। एल मना करेगा साइन करने से तो क्या रेशो चेंज हो पाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बच्चे, बेटा हाँ यही मैं चाहता था, यही दिमाग लगाना है आपको बस, बिल्कुल सही। एल साइन नहीं करेगा तो दोस्तों रेशो चेंज नहीं हो पाएगी, और अगर रेशो चेंज नहीं हो पाई तो सर ये 12th क्लास में चैप्टर कैसे आ गया। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट क्या आया, मैंने पूछा इनसे मैंने पूछा इनसे एल से कि भाई आप पार्टनरशिप डीड में साइन क्यों नहीं कर रहे, क्या आपको साइन करने आते नहीं है, तो आप थंब लगा सकते हो अपना। तो वो हंसने लगे, कह रहे ऐसी बात नहीं है कि मुझे साइन करने नहीं आते, अगर मैं साइन कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कितने का नुकसान हो जाएगा, एल ने कहा मुझे नुकसान हो जाएगा 50,000 रुपए का। मैंने कहा बस इतनी छोटी सी बात, ऐसा करो मेरे से 50,000 रुपए ले लो। बेटा कहानी को ध्यान से समझेंगे, एल साइन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उनको नुकसान होगा, कितने का, 50,000 का। तो मैंने कहा ऐसा करो मेरे से 50,000 रुपए ले लो, और अगर मैंने उनको 50,000 रुपए दे दिए तो वो बहुत खुशी खुशी, बेटा खुशी खुशी इस पे क्या कर देंगे, इस पे कर देंगे साइन, क्योंकि उनको जितना नुकसान हुआ था वो नुकसान मैंने उनको दे दिया। बेटा क्या आप सब बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है? बेटा खुशी खुशी वो क्या कर देंगे, इस पे साइन कर देंगे। इस पे अगर उन्होंने साइन कर दिए तो हमारी रेशो भी क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगी हमारी चेंज। तो आपको मुझे ये बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे ये बताना है कि अगर मैं उनको 50,000 रुपए दूंगा तो सर हम 12th क्लास में इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, मुझे आपको ये बात बतानी है। प्लस अगर मैं उनको 50,000 दे ही दूंगा तो मुझे क्या फायदा हुआ। इन दो क्वेश्चंस का आंसर हम आपके साथ नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, फटाफट फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे, असाइनमेंट करेंगे। बेटा यही मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दूंगा कि मैं अगर 50,000 दूंगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और मुझे क्या फायदा होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टेक कीप एट योर होम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।